बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज आपके सामने एक बेहद बेहतरीन किस्म का केस लेकर आया हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बफ़लो का थन मुकम्मल तौर पर सूजा हुआ है, बड़ा हुआ है, लंबा हो चुका है काफ़ी। तो इसके साथ क्या इशू है, और बहुत सारे फार्मर्स जानवरों के, स्पेशली बफ़लो के थनों के इन मसाइल की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, जिनकी वजह से कीमती और क्वालिटी जानवर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक थन या दो थन या तीन थन ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं इसका बड़ा सिंपल सा सलूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो को आपने लाज़मी पूरा देखना है, और अच्छी लगे तो इसको लाज़मी शेयर करना है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मुकम्मल तौर पर सूजा हुआ है। तो इस तरह के जानवर के थन की सर्जरी करने से पहले आपने थन को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको किसी भी एंटीसेप्टिक से आपने सर्जरी करने से पहले साफ़ करना है, और मुआयना बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। उसके बाद देखें, मैं इसके अंदर मुकम्मल तौर पर रब कर रहा हूँ, इसको रगड़ रहा हूँ, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ़ाइबर है, कोई मांस है, वो नीचे आ जाए और उसको अच्छे तरीके से आसानी से निकाला जा सके। इस तरीके से ये बहुत आसान हो जाता है। और आपने जब भी ये सर्जरी करवानी है, किसी वेटनेरियन से, किसी काबिल वेटनेरियन से करवानी है, ताकि थन ख़राब ना हो। उसके बाद आपने जो थन का जो मुंह होता है, यानी कि जो टीथ का जो ओपनिंग होती है, वहाँ से आपने 11 नंबर ब्लेड लेकर आपने उसके मुंह पर एक क्रॉस इंसिजन देना है। मतलब या प्लस इंसिजन दे सकते हैं, या क्रॉस इंसिजन दे सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डीप ना हो। वेटनेरियन जो अच्छे तरीके से इस काम को जानते हैं, वो इसको बड़े तरीके से करेंगे। आपने ख़ुद सर्जरी नहीं करनी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको चारों साइडों से मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से अंदर वाली साइड पर कट दे रहा हूँ। और इसको बड़ा एहतियात से, जानवर अगर लात मारे या किसी और तरीके से हिल जाए, तो ये मुकम्मल तौर पर थन आपका ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें वेटनेरियन से ही लाजमी करवाएं। ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वाश करना है, फिर एंटीसेप्टिक से साफ़ करना है, फिर आपका जो टीथ बिस्ट्री है या टीथ साइफन है, उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर जानवर के थन के अंदर एंटर करना है। ये इसका सुराख आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि फार्मर इसके अंदर लौंग रखता रहा है, और यूट्यूब से वीडियो देख देख कर उसने ये टीथ साइफन भी उसी का ही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसने काफ़ी मरतबा इसके थन में मारा है, लेकिन जिसकी वजह से थन तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये सुराख इसका बड़ा हो चुका है। ठीक है। अभी देखें, ये सर्जरी के बाद माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है, बेहतरीन हो चुका है। दूध मुकम्मल तौर पर अपने अच्छे तरीके से थन से बाहर आना सही स्टार्ट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। इसको हाथ पर मैं ज़रा आहिस्ता से निकाल कर दिखा रहा हूँ। अभी इसको मैं मुकम्मल तौर पर चुआई करूँगा। जो बेसिक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करना था, वो ये है कि हर कोई यहाँ तक तो सर्जरी कर लेता है, लेकिन इसकी पोस्ट केयर बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से बाद में ये ऑपरेशन कामयाब नहीं रहता। तो ये आप मेथाक्लोर ट्यूब देख रहे हैं, ये आपको ह्यूमन साइड से मिल जाएगी। आपने कट देने के बाद जो टीथ का ओपनिंग है, टीथ का जो मुंह होता है, थन का जो मुंह होता है, सर्जरी के बाद आपने इसके मुंह पर थोड़ी सी ये ट्यूब अंदर वाली साइड पे छोड़ देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर वाली साइड पर नहीं इंजेक्ट करना, बस इसको मुंह पर छोड़ देनी है। ठीक है। इससे ये कि थन का जो मुंह है वो मुकम्मल तौर पर क्लोजिंग में नहीं आएगा, और ये मेथाक्लोर है, इसकी वजह से कोई पेन्स वगैरह होंगी, वो पेन वगैरह नहीं होंगे, और ये जो आपने कट लगाया है वो दोबारा अपनी जगह पर नहीं मिलेगा। अगर आपके जानवर के थन के अंदर मसला ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर इंट्रा मेमोरी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, जो आपने ऊपर अडर में इंजेक्ट करके ऊपर मसाज कर देना है, और बाद में आपने मेथाक्लोर यूज़ करके उसके ओपनिंग वाली जगह पर लगा देनी है। जो मेन चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो ये थी बैंडेज। ठीक है। आपने 4 से 5 दिन तक ये इसी तरीके से सुबह और शाम चुआई से पहले चुआई के बाद ये बैंडेज करनी है, ताकि जानवर जिस टाइम किसी गंदगी वाली जगह पर बैठा रहे, तो किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया जानवर के थन के अंदर एंटर ना हो, जिसकी वजह से जानवर का थन मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगा। तो आपने सिंपल नॉर्मल 4 इंच वाली बैंडेज ले लेनी है। उसके ऊपर आपने कागज़ वाली टेप इसके ऊपर कर देनी है, ताकि जानवर गंदगी या गोबर वाली जगह पर बैठे भी तो वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ रहे, थन ख़राब ना हो। ठीक है। मोस्टली सर्जरी इसी वजह से नाकाम होती हैं कि वो इसका पोस्ट केयर नहीं होती। देखें कितनी ज़बरदस्त ये बैंडेज हो चुकी है। इस तरीके से आपने अपने जानवर के थन के ऊपर बाद में बैंडेज करवानी है, कट बड़े हिसाब से लगवाना है, और किसी मुस्तंद वेटनेरियन से आपने ये काम करवाना है, ताकि ये बाद में मसला ना हो। ठीक है।
तो ये बड़े एहतियात से सर्जरी होती है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपके बफेलो या कोई गाय या जो भी जानवर है आपका, उसका थन कभी भी ख़राब नहीं होगा और 100% रिकवरी इस तरह आपको देखने को मिलेगी। देखें, इस तरीके से बैंडेज करनी है और आपने 3 से 4 दिन ये बैंडेज लाजमी करनी है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में आप कोई भी एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन प्लस कोलेस्टेरॉल सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। साथ एनसेड आप मिलॉक्सिकेम या कीटोप्रोफिन या फ्लोनेक्सन मैग्लोमिन कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स भी आपने 3 से 4 दिन यूज़ करने हैं। और इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस देखना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फ़ॉलो करें और इस तरह की वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें, ताकि दूसरे फार्मर्स का भी भला हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से इस तरह के मसाइल से, थनों के मसाइल क्योंकि हर फार्म्स पर हर जगह पर होते हैं, उनको देखने को ना मिले। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।